एसपी प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूं। दीपक रंजन जी, ये तो रिजल्ट तो सबको मालूम है, रिजल्ट तो सबको मालूम है। संख्या बल के हिसाब से ओम बिरला का जीतना तय है। के सुरेश के पास मैंडेट आंकड़े नहीं है, संख्या नहीं है, उसके बावजूद भी के सुरेश को पार्टिसिपेट कराना, नॉमिनेशन फाइल कराना लोकसभा स्पीकर के लिए, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए विपनेश, प्रतिपक्ष जो है शुरू से ये कह रहा था कि आप डिप्टी स्पीकर का पद जो पिछले 5 साल से जो खाली था, हमने कोई कंडीशन नहीं रखी थी विपनेश जी। हमने तो सिर्फ उनको परंपराओं का निर्वहन कराने की हमने याद दिलाई थी कि परंपराओं का आप निर्वहन करो। 5 साल आपने डिप्टी स्पीकर का पद एकदम खाली रखा, चलिए कोई बात नहीं, 5 साल बीत गए, लेकिन आगे आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन और प्रतिपक्ष इतना मजबूत है तो हम तो एक हेल्दी अपोजिशन का निभाने की बात कर रहे थे। प्रोटेम स्पीकर में भी इन्होंने सेरेनिटी को नजरअंदाज किया। अच्छा, इन्होंने उसी को ला करके इन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया स्पीकर के लिए, जिनका तानाशाही रवैया विपक्ष के खिलाफ पूरे देश पूरे दुनिया ने देखा। तो ये सही है कि देखिए परिणाम विपनेश जी जो भी आए, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है कहीं सरेंडर करने के उसमें नहीं कि आप सत्ता पक्ष के लोग जो कहोगे हम मान जाएंगे। अरे हम तो परंपराओं को निर्माण करने की बात कर रहे हैं, हमने कौन सी कंडीशन आपको रखी? ये सही है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि राजनाथ सिंह की टीम जो है वो इंडिया गठबंधन के लोगों को फोन किया, लेकिन उन्होंने बार बार यही आश्वासन दिया कि मैं बात करके। और दीपक जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं इसको ठीक कराती हूँ, जल्दी से लौटती हूँ। मैं जेडीयू प्रवक्ता का तब तक रुख कर लेती हूँ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। परिमल कुमार जी, ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। दीपक जी, आपकी वॉइस ठीक हो गई है, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं परिमल जी का रुख करूंगी। मैं प्रोटेम स्पीकर में मैं बात करता हूँ। प्रोटेम स्पीकर में भी इन्होंने सीनियरिटी को नजरअंदाज करने का काम किया और हमने देखिए कोई कंडीशन नहीं रखी विपनेश जी। हमने तो यही कहा कि भाई आप डिप्टी स्पीकर जो है 5 साल आपने खाली रखा डिप्टी स्पीकर का पद, और अब आने वाले में जब विपक्ष जो है प्रतिपक्ष इतना मजबूत है इस तरीके से, तो आप उसको कम से कम डिप्टी स्पीकर का पद आप देने का काम करो। राजनाथ सिंह का बिल्कुल सही कहा उन्होंने, राजनाथ सिंह का कई बार बताया, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं किया। उन्होंने कहा मैं बात करके मैं स्पीकर का कैंडिडेट अनाउंस होने से पहले मैं डिप्टी स्पीकर की बात आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन इस विषय में उनका कोई रिटर्न कॉल नहीं है, कोई रिपोर्ट कॉल उनका नहीं है, कोई उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। इस बात पर हम लोग विश्वास करें। देखिए ये शर्त नहीं तो क्या है दीपक जी, इसको क्या कहते हैं? कोई शर्त नहीं है, बताइए आप, कोई कंडीशन नहीं। हम तो आप हमें डेप्यूटी स्पीकर पद दीजिए, तब हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपने जो हमारा कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन हम वापस ले लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? विपनेश जी, हम तो परंपराओं के निर्वहन करने की हम बात कर रहे हैं। 5 साल आप बताइए इन्होंने परंपराओं का निर्वहन किया, 5 साल में कोई डिप्टी स्पीकर उन्होंने नहीं बनाया। अब तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? तो हम तो इनको याद दिला रहे थे कि प्रतिपक्ष भी है, आप डिप्टी स्पीकर प्रतिपक्ष से बना दो, आप अनाउंस कर दो कि सत्ता पक्ष से स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर जो है वो प्रतिपक्ष से होगा। इन्होंने मानी हमारी बात। तो हठधर्मिता हम कर रहे हैं, हठधर्मिता सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। हठधर्मिता इन्होंने प्रोटेम स्पीकर रूल के हिसाब से पिछली बार तो संख्या ही नहीं थी और सरकार कहती भी रही, लेकिन आपने कोई विपक्ष की तरफ से कोई नाम ही नहीं आया सामने। अरे विपनेश, अब की बार तो है, अब की बार आपको बनाने में क्या दिक्कत थी? अब की बार आपको अनाउंस करने में क्या दिक्कत थी? आपको कहना चाहिए कि स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष से होगा, डिप्टी स्पीकर जो प्रतिपक्ष से होगा। तो अब क्या इनको ये कहने में क्या दिक्कत? हठधर्मिता कौन दिखा रहा है? देखिए चुनाव परिणाम या जो भी आज परिणाम उसके हैं, लेकिन हम लड़ेंगे और हम हर मुद्दों पे लड़ेंगे और हम सत्ता पक्ष को दिखा देंगे कि हम तुम्हारे हर बात पे सरेंडर नहीं होंगे। अगर तुम मनमानी रवैया अख्तियार करोगे तो इंडिया गठबंधन अब की बार बहुत मजबूत है और हर मोर्चे पे तुमसे लड़ाई लड़ेगा। ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने किस तरीके से जो है लोग विपक्ष के लोगों का, प्रतिपक्ष के लोगों का माइक म्यूट करने का काम किया। एक समकक्ष सांसद को एक दूसरे सांसद ने किस तरीके से धर्म और आतंक से जोड़ करके गालियां दी, क्या कार्रवाई की ओम बिरला साहब ने उनके खिलाफ? 150 मोर देन 150 सांसदों को सस्पेंड करने का काम किया। हमने जनता के मुद्दे उठाए, हमने जनहित के मुद्दे उठाए, आपने हमको निकाल करके सदन से बाहर कर दिया। ये रवैया रहा ओम बिरला जी का। आखिर वही तानाशाही रवैया अख्तियार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपना कैंडिडेट बना दिया। अरे कहाँ उनको दिखा? भाई देखिए स्पीकर जो होता है वो बिल्कुल अनबायस होकर के उसको काम करना चाहिए। परिमल जी, मैं आपके पास आऊं, मैं चाहती हूँ कि गोपाल जी आप इस पर जवाब दीजिए। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंडीशनल सपोर्ट कोई सपोर्ट नहीं होता। आप अपनी कंडीशन बना रहे हैं। मैं इस बात पे चाहती हूँ, उनको आपत्ति है ओम बिरला के नाम पर भी, क्योंकि उन्होंने वो बायस्ड बने, जिस सदन का स्पीकर होता है, लेकिन उन्होंने ज्यादातर जो विपक्ष के सांसद थे उनको सस्पेंड कर दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ। दूसरा ये कि आप दोनों ही पद अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए आपने अभी किस डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए हामी नहीं भरी, कोई आश्वासन नहीं दिया, ये आरोप है। नहीं देखिए, बिल्कुल बात ये हमें कहना, कंसेंसस का मतलब ये थोड़ी है कि माइनॉरिटी
जो कहेगी, अभी अपोजिशन एक माइनॉरिटी नंबर्स में है, तो वो जो कहेंगे, अगर मेजॉरिटी पार्टी हमारी चाहती है कि ओम बिरला है तो जी स्पीकर बने, तो क्या अपोजिशन कहेगी नहीं हम इनको नहीं चाहते? तो फिर किसकी बात? ये तो फिर ये कोई बात नहीं हुई, ये तो सहमति नहीं हुई। ये सहमति मतलब जो जिसके नंबर्स पार्लियामेंट में ज्यादा है उसकी इच्छा और उसकी बात को आप स्पेस ही नहीं दोगे, तो और फिर कहोगे कि सहमति नहीं बना रहे। तो सहमति मतलब अपोजिशन की बात मान ले तो सहमति है, और सत्ता पक्ष की बात अगर उसको सुने ना तो वो सहमति है। ये कौन सी, कहाँ पे प्रजातंत्र की? ठीक है, मुझे छोटा सा रिएक्शन चाहिए था, इस पर मैं आती हूँ।